हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। तो देखिए एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपके एसएल के रिजल्ट को लेके आपके कुछ सवाल थे जिनका मैं आज जवाब देने आया हूं। जैसे एक तो आपके एब्सेंट की प्रॉब्लम, एक ईआर की प्रॉब्लम, एक आपका यूएफएम जो कि काफ़ी ज़्यादा इस बार हमें देखने को मिला। कई सारे फ़ोन पकड़े गए, कई सारे फ़ोन ऐसे जो जब्त हो गए, कई सारे ऐसी चीज़ें जो इस बार देखने को मिली एग्ज़ाम सेंटर पर, क्योंकि चेकिंग बहुत तगड़ी थी। और एक सबसे बड़ा सवाल आ रहा है सर, रीवैल्यूएशन का रिजल्ट कब तक आएगा, नवंबर दिसंबर का और मई जून का। तो ये दोनों टॉपिक मैंने इसी थंबनेल पे मैंने मेंशन कर दिए, इसी वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी बट देख लोगे तो कुछ समझ में आ जाएगा, बाकी आपका मन है। ठीक है, तो वीडियो शुरू करते हैं। तो पहले तो डिस्कस कर लेते हैं ईआर, एब्सेंट और यूएफएम। ठीक है, जितने भी ऐसे बच्चे जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था, जिन्होंने नहीं दिया था तो उनको तो एग्ज़ाम देना पड़ेगा, बट जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था बट एग्ज़ाम देने के बावजूद भी अगर आपकी एब्सेंट आ गई थी, तो ऐसी कंडीशन में मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको कहा था कि एसओएल का एक फॉर्म निकला हुआ है एसओएल की वेबसाइट पे, आप उसको फिल कर दीजिए और 15 दिन का वेट कीजिए। और कहना कि 15 दिन अब हो चुके हैं बट अभी तक कोई भी रेजुलेशन उनको नहीं मिला है। तो ऐसी कंडीशन में यही बोला जाता है कि आप अटेंडेंस शीट जो है वो लाकर नॉर्थ कैंपस आपके ड्यू एग्जामिनेशन ब्रांच में जाके गेट नंबर 1 पे सबमिट कर दीजिए। ये पूरा प्रोसेस है। आपको अटेंडेंस शीट लानी होगी कहाँ से, जहाँ पे आपने एग्जाम दिया था। अगर आप काफ़ी बच्चों के सवाल आए सर क्या अटेंडेंस शीट मिल जाएगी, जी बिल्कुल मिल जाएगी। आप जाइए, एप्लीकेशन लिखिए, आपको अटेंडेंस शीट हो सकता है उसी दिन मिल जाए या 2 से 3 दिन बाद आपको बुला के कॉल, ये नंबर दे दिया जाएगा, आपको वहाँ से अटेंडेंस शीट मिल जाएगी। वो अटेंडेंस शीट लेकर आनी है, आपको अपना एडमिट कार्ड, मार्कशीट, ID कार्ड, एक एप्लीकेशन लिखकर इसको आपको सबमिट कराना है एग्जामिनेशन ब्रांच में, वहाँ पर स्टैम्प लगवा के। और आपको बोला जाएगा कि आप वेट कीजिए 15 दिन का, 20 दिन का, 25 दिन का, आपका जो रिजल्ट है हम अपडेट कर देंगे। ठीक है, अब सबसे बड़ा सवाल, जिन्होंने अटेंडेंस शीट सबमिट कर दिया है बट अभी तक एब्सेंट की प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं हुआ है, और ऐसे भी स्टूडेंट है जो नवंबर दिसंबर में जिनकी एब्सेंट आ रखी थी, उनका भी अभी तक जो है वो एब्सेंट प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है। ऐसी कंडीशन में हम क्या करें। तो देखिए ऐसी कंडीशन में अब आपको एक ही काम करना है, आप दोबारा से एसओएल विजिट कीजिए, दोबारा से एग्जामिनेशन ब्रांच जाइए, नॉर्थ कैंपस में पड़ता है, वहाँ जाकर आप मुझसे पूछिए सर मेरा ऑलरेडी मुझे 1 महीना हो चुका है, 15 दिन 20 दिन से ऊपर हो चुका है और कितना टाइम लगेगा, क्यों, क्योंकि अब एग्ज़ाम फॉर्म आने वाला है। अब देखिए आपके सामने 2 चीज़ें होंगी। अगर एग्ज़ाम फॉर्म अगर आ जाता है, अगर तब तक आपका जो एब्सेंट की प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं होती, तो जो एब्सेंट वाला पेपर होगा ना वो ईआर में इंक्लूड होता है, वो ऑटोमेटिक आपको फिल करना होगा, वो फिल करना ही पड़ेगा आपको। ये मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप वेट करोगे सब कब ठीक होगा, इसके बारे में मेरे पास कोई जानकारी फिलहाल नहीं है, बट एक चीज़ मैं आपको यही बोलूँगा कि अगर काफ़ी समय हो चुका है, एक बार आओ और जाइए आप नॉर्थ कैंपस आपके एग्जामिनेशन ब्रांच, वहाँ जाकर आप उनसे इसका स्टेटस पूछिए कि सर इसका स्टेटस क्या है, कब तक हमारा जो एब्सेंट का प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व होगा, क्योंकि अटेंडेंस शीट हम ऑलरेडी सबमिट कर चुके हैं। जिन्होंने फॉर्म भरा है उनसे भी मैं यही कहूँगा, क्योंकि उनका भी रिजॉल्व नहीं हुआ है, हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हुआ है तो आप अटेंडेंस शीट सबमिट कीजिए। यही एक प्रोसेस है फिलहाल के लिए, क्योंकि दिल्ली विश्वविद्यालय ने खुद बोला है कि आपको अटेंडेंस शीट लेकर आनी है, आपको प्रूफ देना होगा कि आपने एग्ज़ाम दिया था, जबकि उन्होंने आपको एब्सेंट कर दिया पहले ही, बट आप प्रूफ लाइए फिर आपके नंबर आ जाएंगे। काफ़ी बच्चों के अपडेट हो गए होंगे बट मोस्टली बच्चे ऐसे जिनका अभी तक अपडेट नहीं हुआ है, तो बस मैंने आपको बता दिया यही चीज़ है। वरना अगर अपडेट नहीं होता है तो एंड टाइम तक तो आपको फिर फॉर्म भर के उसका दोबारा से एग्ज़ाम देना पड़ेगा। ठीक है, अब एक चीज़ और आ जाती है कि सर मेरा यूएफएम लगा हुआ है, मेरा मोबाइल पकड़ा गया है, मेरा मोबाइल जमा कर लिया गया, अभी मेरे पास कुछ नहीं आया, मुझे क्या करना है। देखिए जब भी आपके ऊपर यूएफएम का केस लगता है किसी भी एग्जामिनेशन सेंटर पे, तो आपके पास जो भी मटेरियल होता है उसको सीज कर लिया जाता है, चाहे आपको मोबाइल फ़ोन हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे आपने किसी में लिख के रखा हो, कोई मटेरियल हो, कोई चिट हो, उसको जब्त करके एक पूरा एविडेंस बना के आपकी जो चार्जशीट बनाई जाती है आपसे छीन के और आपको एक्स्ट्रा शीट दे दी जाती है, बट उसका कोई मतलब बनता नहीं है। वो देने का क्या ही मतलब है, एक फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं क्योंकि यूएफएम तो उन्होंने लगा दिया। फिर आपके पास बोला जाता है कि आप वेट कीजिए, 1 से 1.5 महीने बाद आपको एक मेल आएगा, आपको मेल में एक नोटिस मिलेगा। पहले ये बाय पोस्ट आता था बट आप मेल के थ्रू आता है, जो भी आपका रजिस्टर ईमेल है उस मेल में आपको बताया जाएगा कि आपके ऊपर क्या क्या चार्जेस लगाएंगे हम। फिर आपको कमेटी के सामने पेश होना पड़ेगा, फिर आपको बताया जाएगा कि क्या आपका फाइनल डिसीजन दिल्ली विश्वविद्यालय ने लिया है। अब ऐसे बच्चे जो जिनके फ़ोन पकड़े गए, काफ़ी ऐसे बच्चे जिनके फ़ोन पकड़े गए, अभी एक बच्चे का केस था कि वो आईफोन था उनके पास, तो उन्होंने न्यू लिया था एग्ज़ाम, आई थिंक आईफोन 13 था, तो उनका आईफोन पकड़ा गया। आई थिंक वो चीटिंग वीटिंग कर रहे थे उससे, तो उनका ये कहना है कि चीटिंग नहीं करते सर, मैंने ऑफ करके अपनी जेब में रख रखा था, उनको ये डर था कि अगर मैं बैग में रखूँगा तो निकाल लिया जाएगा। तो होता है चेकिंग तो होगी तो आप पकड़े जाओगे, बेशक आप यूज़ कर रहे हो ना कर रहे हो, नियम तो यही कहता है कि आपके पास कोई भी ऐसा डिवाइस नहीं होना चाहिए जिससे आप चीटिंग कर सको। जाहिर सी बात है, आप चाहे महंगा चीज़ लाओ कुछ भी लाओ, इसलिए बार बार मैं यही कहता हूँ कीपैड मोबाइल लेकर जाइए एग्जामिनेशन सेंटर पर।
ताकि आप उनको कहीं सेव तो रख सकते हो, अपने पास मत रखिए बस, ठीक है। तो अब सर मोबाइल कैसे मिलेगा? जाहिर सी बात है, अगर नोटिस आ गया है आपको तो नोटिस लेके जाइए अपने दिल्ली विश्वविद्यालय की एग्जामिनेशन ब्रांच, वहाँ पे UFM का एक डिपार्टमेंट बना हुआ है, वहाँ जाइए, कमेटी के सामने जाइए, उनको बोलिए सर मेरा ये नोटिस आ गया, मेरा जो भी जब्त आपको मिला है वो मुझे दे दीजिए, मेरा जो भी मोबाइल वगैरह आपको वहाँ से मोबाइल मिल जाएगा, ठीक है। सिम कार्ड वगैरह उसी में होगा तो मुझे लगता है कि बहुत दिक्कत आपको हुई होगी, तो मोबाइल वहाँ से आपको मिल जाएगा, बट तभी मिलेगा आपको नोटिस आ गया होगा। नोटिस नहीं आया है, 1 महीने से ऊपर हो चुका है, आप जाइए अपना मोबाइल वहाँ से कलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। अब सबसे बढ़िया जिनका UFM लग चुका है वो क्या करेंगे, क्योंकि उनका रिजल्ट में UFM शो हो रहा होगा, उनका रिजल्ट शो नहीं हो रहा होगा। ऐसी कंडीशन में आपसे यही रिक्वेस्ट की जाती है, अगर आपका फाइनल डिसीजन आ चुका है, फाइनल डिसीजन में 2 डिसीजन आते हैं, एक आता है क्लॉज ए, क्लॉज बी। क्लॉज ए में ये बोला जाता है कि आपने जिस भी पेपर में आप चीटिंग करते हुए पकड़े गए हो उस पेपर को हम कैंसिल कर देंगे, आपको दोबारा से देने का मौका दिया जाएगा। बट वो कितने टाइम बाद देने का मौका दिया जाएगा, 6 महीने बाद या 1 साल बाद, रजिस्ट्रीगढ़ कितना किया गया, इसकी जानकारी उसी नोटिस में आपको होती है, ठीक है। दूसरी होती है क्लॉज बी। क्लॉज बी की अगर आपको पनिशमेंट दी गई है, ऐसी कंडीशन में आपने जितने भी उस सेमेस्टर में एग्जाम दिए होंगे उन सभी एग्जाम को कैंसिल आपके कर दिया जाता है, ठीक है। बट वही बात आती है, अगर एक एग्जाम कैंसिल हुआ तो सारा रिजल्ट हमारा क्यों रुका हुआ है। तो अगर ये प्रॉब्लम आ रही है आपको, बट आपको पनिशमेंट पहले ही मिल चुकी है क्लॉज ए के तहत, तो आप जाइए अपने एग्जामिनेशन सेंटर, आपके नॉर्थ कैंपस, वहाँ जाकर इसके बारे में आप जानकारी ले सकते हैं। क्योंकि UFM का केस एक ऐसा केस है जिसके लिए एक ऑलरेडी स्टेटस विंडो बनी हुई है दिल्ली विश्वविद्यालय की वेबसाइट पे, आप जाओगे माई स्टेटस आप चेक कर सकते हो UFM का आपका स्टेटस क्या है। बट बात वही है, जिनको क्लॉज ये मिला हुआ है बट उनका भी रिजल्ट शो नहीं कर रहा है, तो आप जाके पूछिए सर मेरा तो एक रिजल्ट कैंसिल हुआ है जिसमें मैं चीटिंग किया हुआ पकड़ा गया हूँ, ठीक है, बट बाकी के रिजल्ट मेरे क्यों नहीं शो कर रहे। तो आप जाओगे वहीं से आपको सोल्यूशन इसका दिया जाएगा, ठीक है। ER का तो मैंने आपको बता ही दिया, इन दोनों की वजह से ER आपका आ सकता है। बाकी जिनका ER आ चुका है ऐप की वजह से, फेल की वजह से, उनके एग्जाम हो जाएंगे 1st, 3rd और 5th के आपके दिसंबर में, फॉर्म आएगा बता दिया जाएगा 2nd, 4th, 6th सेमेस्टर के नेक्स्ट ईयर मई जून में। अब वो बच्चे जो रीवैल्यूएशन का वेट कर रहे हैं, जी हाँ बात आते हैं रीवैल्यूएशन के ऊपर, नवंबर दिसंबर 2023 में आपने 1st, 3rd और 5th सेमेस्टर का एग्जाम दिया था, बट आपकी बैक आ गई और आप अपने रिजल्ट से सेटिस्फाई नहीं हो और आपने चैलेंज कर दिया, आपने कहा कि मैं अपने रिजल्ट को चैलेंज करता हूँ, मैं अपना रिजल्ट दोबारा से चेक कराना चाहता हूँ क्योंकि मुझे जानबूझकर फेल किया गया है, मेरा पेपर बहुत अच्छा गया था बट दिल्ली विश्वविद्यालय ने मुझे फेल किया। ऐसी कंडीशन में आपको दिल्ली विश्वविद्यालय ऑप्शन देता है कि आप रीवैल्यूएशन करवाइए और आंसर शीट को दोबारा से रीचेक करवाइए। इसके लिए दिल्ली विश्वविद्यालय आपसे 1000 रुपये की एक मोटी रकम वसूलता है, क्योंकि देखिए मुझे तक कई बच्चों के लिए 1000 रुपये ज़्यादा नहीं है, बट 1000 रुपये काफ़ी ज़्यादा होते हैं, आज के टाइम भी ज़्यादा है। मैं एक कहूँगा कि आज के टाइम पे कि ज़्यादा 1000 रुपये पर डे किसी को मिल भी नहीं रहे होंगे, बट 1000 रुपये काफ़ी ज़्यादा होते हैं। बट प्रॉब्लम यही है कि रीवैल्यूएशन का जो प्रोसेस है दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर काफ़ी डिले होता है, काफ़ी डिले होता है। इसके रीज़न पीछे ये है कि उनका कहना ये होता है कि कुछ स्टाफ कभी हड़ताल कर देता है क्योंकि इनकी मांग बहुत होती है, कभी ये क्लासेस लेने लगते हैं, कभी इनका जो अपकमिंग सेमेस्टर होता है उनके रिजल्ट निकालने होते हैं, इनके रीवैल्यूएशन का रिजल्ट कहीं ना कहीं पिछड़ जाता है, सो इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, जो कि हम हर बार कहते हैं। अब हो क्या रहा है कि नवंबर दिसंबर की सब एक ही लिस्ट अभी तक आई है, सब एक लिस्ट आई है, अभी मई जून का छोड़ दीजिए, उसके बारे में बात करेंगे। अब तक क्या होता था, जब हम अक्टूबर में वीडियो बना रहे हैं, अब तक नवंबर दिसंबर की ऑलमोस्ट सारी लिस्ट आ जाती थी और मई जून की भी हमें 1 से 2 लिस्ट देखने को मिल जाती थी। बट इस साल क्या हुआ, इस साल हुआ ये रिजल्ट पे सबसे ज़्यादा फोकस किया गया, जो न्यू सेमेस्टर के रिजल्ट थे, जैसे 6th सेमेस्टर के जो रिजल्ट है, रीवैल्यूएशन के रिजल्ट को कहीं ना कहीं पीछे छोड़ दिया गया। और कभी कभी देखा भी है गया कि लिस्ट बाद में आती है और रिजल्ट आपका अपडेट पहले हो जाता है। अब ऐसी कंडीशन में आप क्या करोगे, आप एक काम कर सकते हो, आप अपने रिजल्ट चेक करते रहिए, अगर आपका रिजल्ट अपडेट हो जाता है पर लिस्ट नहीं आती तो आप पास हो गए हो। कभी कभी लिस्ट बाद में भी आती है, बट अभी एक ही लिस्ट आएगी नवंबर दिसंबर की, अभी ये 3 से 4 लिस्ट अभी आपकी आएगी, 2 तो आएगी, 2 से 3 लिस्ट, ठीक है। उसके बाद फिर मई जून की आएगी, मई जून की जिस हिसाब से स्पीड इनकी लग रही है, मुझे लगता है मई जून की जो 2024 की जो एग्जामिनेशन की रीवैल्यूएशन की जो रिजल्ट की जो लिस्ट है, मुझे दिसंबर जनवरी तक ही आपको देखने को मिलेगी पहली लिस्ट, क्योंकि अभी तो नवंबर दिसंबर की लिस्ट ही नहीं आई पूरी, ठीक है। अक्टूबर चल रहा है, अब अक्टूबर नवंबर तक हमें तो दूसरी लिस्ट देखने को मिलेगी। तो रीवैल्यूएशन को लेकर मैं यही कहूँगा, काफ़ी बच्चे यही कह रहे कि सर अभी फॉर्म आ जाएंगे हम क्या करें, तो मैं यही आपसे कहूँगा फॉर्म आएंगे तो फिर आपको भरना पड़ेगा, जाहिर सी बात है। अगर वो ER आपका लगा हुआ है तो भर देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर रीवैल्यूएशन में अगर आप पास हो जाते हो, SOL जाना, जो फॉर्म आपने भरा होगा ER के लिए जिसमें आप पास हो चुके हैं ऑलरेडी, रीवैल्यूएशन रिजल्ट आने के बाद उसको कैंसिल करवा देना और रिफंड के लिए उनको बोल देना सर मैंने पेपर नहीं देना, मैंने रीवैल्यूएशन डाला हुआ था, मैं उसमें पास हो गया, रिजल्ट लेट से आया है, जब तक फॉर्म आ चुके थे मैंने इसे भर दिया। तो देखिए एक्चुअली होता क्या है, पता चला आप रीवैल्यूएशन के लिए वेट कर रहे हो और यहाँ भी आपका पता रीवैल्यूएशन रिजल्ट भी आ गया है, बट आपने ER का फॉर्म नहीं भरा और आपकी 1 साल ही बर्बाद हो गई। तो ER का फॉर्म भर देना जितने भी ऐसे बच्चे जो रीवैल्यूएशन भर रखा था, ठीक है।
ये चीज़ मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, दोनों चीज़ आपको करनी पड़ेगी। रीवैल्यूएशन के रिजल्ट को लेकर यही कहूँगा भी एक ही लिस्ट आई है, दूसरी लिस्ट हमें हो सकता है नवंबर तक हमें देखने को मिल जाए, और मई जून की जो लिस्ट है सेकंड फोर्थ सिक्स सेमेस्टर की, वो लिस्ट हमें दिसंबर से जनवरी तक हमें पहली लिस्ट हमें देखने को मिल सकती है। ठीक है, अब 3 से 4 महीना तो कहते हैं, बट 7 महीने कम से कम हो चुके चीज़ को लेकर जो लिस्ट आ रही है जिस हिसाब से, तो इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। बस मुझे नहीं बताना था आपको लेकर। और बाकी जितने भी ऐसे स्टूडेंट हैं जो रीवैल्यूएशन के रिजल्ट को लेकर परेशान है, तो आप एक काम कर सकते हो, आप एक बार नॉर्थ कैंपस चले जाइए, एसवाल डिपार्टमेंट, दिल्ली विश्वविद्यालय एग्जामिनेशन ब्रांच में, वहाँ उनसे पूछिए सर रीवैल्यूएशन का जो रिजल्ट है और इसमें कितना टाइम लगेगा, क्योंकि हमें एडमिशन भी लेना है। क्योंकि जो 6 सेमेस्टर के जो फाइनल ईयर के बच्चे, उनका एक में ER होगा, उनकी डिग्री रुकी होगी, तो वो बच्चे एक काम कर सकते हो, वो जाइए और इस बारे में स्टेटस लीजिए, क्योंकि ऑनलाइन तो हमें जो लिस्ट आती है वही हम आपको बता सकते हैं। वहाँ जाओगे आप, उनसे पूछोगे, वही आपको बता पाएंगे और कितना समय लगेगा, क्या स्टेटस है। बस मुझे इतना इश्यू डिस्कस करना था, और कोई अपडेट होगा जरूर बताऊँगा। तो वीडियो कैसी लगी जो बताएगा। थैंक